मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। आज मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और जंतर मंतर पर हूँ मैं। जंतर मंतर ये वही जंतर मंतर है जहाँ तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन करती हैं। आज कोकरोच जनता पार्टी का पहला प्रदर्शन है। यहाँ आप स्टेज पर अगर देखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको यहाँ सोनम वांगचुक भी दिखाई देंगे। सोनम वांगचुक से अभिजीत दीप के भी तमाम लोग यहाँ जेनजी प्रोटेस्ट में आए हैं। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ, प्रोटेस्ट हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ, प्रोटेस्ट हो रहा है रोजगार के लिए। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। तो विकास कहाँ से आए हैं आप? जी हम बदरपुर से आए हैं। बदरपुर से। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ? हाँ जी, स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या कारण है? देखो जी, नीट पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम में लोग बच्चे सेंटर पे जा रहे हैं, वहाँ से उन्हें पता चल जाएगा उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। और बहुत से ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे बच्चे सेंटरों पे जा रहे हैं और शिफ्ट से पहले कुछ बच्चों के अंदर एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं और वहाँ पे फ़ोन भी है लोगों बच्चों के हाथों में। ये पूरा सिस्टम कोलैप हो रखा है। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए किसको? प्रधान को। अभी तक तो दे देना, क्योंकि अभी तक तो इतना कुछ होने के बाद में दे देना चाहिए। जब से धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं 4 बार नीट स्कैम हो चुका है। बच्चे 2-2.5 साल मेहनत करते हैं, यहाँ पे प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर खत्म होने के बाद यहाँ प्रेशर लेना पड़ा बच्चों को। 5 लोगों ने हत्या कर ली। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। 5 लोगों की हत्या होने के बाद भी अगर शर्म नहीं आई तो कुछ नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, जी। यहाँ पर समर्थन करने पहुंचे हैं। इस्तीफा से, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम चल जाएगा? देखिए, हमारा देश का युवा जो आज एक आंदोलन के रूप में यहाँ जंतर मंतर पर खड़ा है, देवेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग रहे हैं कि व्यवस्था, देश में व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। देवेंद्र प्रधान जैसे मंत्री को हटकर किसी अच्छे मंत्री को आ जाए, कोई आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम करे। सिस्टम तो वही रहेगा, मंत्री के होने से क्या होगा? अगर वो रहेगा तो देश का युवा जागरूक, अधिकारी वही रहेंगे। देखिए, देश का युवा आज जाग चुका है, अपनी उन्होंने एक आंदोलन की राह अपना ली है। आप देखिए, इतनी भरी गर्मी में कोई प्रचार, कोई ऐसा माध्यम नहीं, कोई देश में बैनर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन एक फोन के माध्यम से ही सारे युवा आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी आवाज को रख रहे हैं कि इस देश का ये सिस्टम बदलना चाहिए। देश में ये जो इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, लगभग 1 करोड़ लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे नीट में 22 लाख बच्चे थे, एसएससी के बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं, सबके साथ किसी की पेपर में कॉपियां बदल रही है। जू रेंगती है, कोई जू नहीं रेंग रही। 14 साल से जब ये सरकार बनी है, एक निरंकुश, एक तानाशाह सरकार बन गई है। देश में युवाओं के अधिकारों का अब अति हो गई है। हनन होते 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 आज युवा ही इस देश में नेतृत्व बदल देगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है अशोक निराला। नरेला से आए, कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ संगम विहार विधानसभा दिल्ली से। दिल्ली से आप आए? हाँ जी। ये युवा जो सड़कों पर उतर गया, मोदी जी की हलचल है कुछ अंदर? देखिए, मोदी जी को हलचल भी होगी और चलचल भी होगी, क्योंकि ये चाहेंगे कि अब सरकार तो गिरने वाली है, इनकी तानाशाही बहुत हो गई है। परीक्षा पे चर्चा नहीं, अपने मन की बात करता है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसकी मन की बात कौन सुनेगा? जनता के मन की बात सुनना चाहिए। वो जनता के मन की बात नहीं सुनता है ये देश का प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा झूठे और जुमलेबाज है देश का प्रधानमंत्री। और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ये देखिए कितने बार पेपर लीक होते हैं, इसको शर्म नहीं आती है। नैतिकता की जिम्मेदारी को समझते हुए इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं रहा इनके पास कुछ। सिस्टम फेलियर सिस्टम है पूरे देश का। हर जगह तानाशाही से काम नहीं चलता है। तो ये बता देंगे आपको सारे मिलके? मुझे बता दें कि देशद्रोही कोई परवाह नहीं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, होश में आ जाओ। ये पार्लियामेंट दूर नहीं है। देश की युवा, देश की जनता, देश की युवा शक्ति, देश की महिला शक्ति आपको छोड़ेगी नहीं। कह रहे हैं बाहर कुछ लोग खड़े हैं। हाँ। ये अभिजीत दीप के कोकरोच जनता पार्टी जो है, कह रहे इसकी जांच होनी चाहिए, पैसे लेकर आया कहीं से। मैं ये सीधा बात कहना चाहता हूँ
खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। इस तरह के इंजाम ला करके कुछ नहीं होगा। ये सरकार होश में आ जाए, वरना ये इतना बड़ा जुलूस जो अभी आज हो रहा है जंतर मंतर पर, पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा, जिसके लिए सरकार झुकेगी और सरकार केंद्र की सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये बता देता हूं मैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 60 है सर। आज देश में माहौल है कि आप देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। आप यहाँ सोनम वांगचुक आए हुए हैं, हाँ, प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, इन पर एनएसए लगा दिया था। देखिए, सोनम वांगचुक पर जो लगाया गया है ये सच्चाई नहीं है। जो जनता की सेवा के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए काम करता है, सामाजिक लोगों के लिए काम करता है, उसको ये जेल में डालने की कोशिश करते हैं। मैं बता देता हूं, आज युवा रोड पर है, सड़क पर है, जंतर मंतर पर देश के हर कोने में होगा। कितनी जेलें भरोगे, कितनी तानाशाही दिखाओगे? हमारे ही वोट से और मुझे तानाशाही दिखा रहे हो, शर्म करो। आज ये जो प्रोटेस्ट है, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जो एजुकेशन के नाम पे हो रहा है। वरना आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे या मंदिर मस्जिद के नाम पे हुए हैं। ये पहला प्रोटेस्ट है जो एजुकेशन के नाम पे हो रहा है, और इस प्रोटेस्ट को हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, हर किसी को। शर्म है इनको? किनको? इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर शर्म होती तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता। अगर शर्म होती, सोनम वांगचुक को जेल में डालना ये इस देश के ऊपर कलंक है सर, कलंक है। उस बंदे का पूरी दुनिया में नाम है। लोग ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, वो क्यों ना जाएं बाहर, फिर विदेश में क्यों नौकरी ना करें वहाँ पे? नेताओं के बच्चे जाते हैं जी, गरीब का नहीं, गरीब। मैं ये कह रहा हूँ जिसमें जो टैलेंटेड बच्चा है वो विदेश में क्यों ना रहे? जब आप उसको प्रदर्शन करेंगे, आपसे कुछ मांग कर आप उसको एनएसए लगा दोगे उस पर। तो सर यही तो है, आप यहाँ का माहौल बनाओ ना। आपने यहाँ का क्या माहौल बना दिया है? आपने यहाँ का माहौल क्या बनाया है? माहौल यही है ना। आज इसको प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं? और वो कौन विरोध कर रहे हैं? जो धार्मिक है, जो धार्मिक कट्टर है, जो पढ़ा लिखा होगा ना, जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, ब्रिजद्रोही हो या हिंदू रक्षा दल का हो। उन्होंने क्या कहा था कि इस प्रोटेस्ट को हम विरोध करेंगे। ये क्या प्रोटेस्ट है? ये एजुकेशन का प्रोटेस्ट है ना। उनको आना चाहिए था यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। वो अगर देशभक्त होते ना सर, वो यहाँ खड़े होते। मुसलमान ने हत्या नहीं करी ना, यहाँ किसी मुसलमान ने हत्या नहीं करी ना। यहाँ पे वो सारे के सारे यूट्यूबर का है जो खोड़ा में गए थे, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्योंकि उनको एजुकेशन से मतलब नहीं है सर, उनको सिर्फ मुगलई मसाला चाहिए। यहाँ पे मुगलई मसाला नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की, और इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कितने भी बजरंग दल हो, हिंदू रक्षा दल हो या ये प्रीस्रोही हो। क्यों भाई, क्यों इस प्रोटेस्ट के क्यों खिलाफ थे तुम? क्यों आप लोगों को भड़का रहे हो कि वहां मत जाओ? अरे एजुकेशन के नाम पे ये किसी सरकार के विरोध में नहीं है, प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं है, किसी सरकार के विरोध में नहीं है। विरोध में भी है तो लोकतंत्र है ना। मैं ये कह रहा हूँ विरोध में भी है तो लोकतंत्र है ना इस चीज का। लेकिन वो हटाने के लिए नहीं है ना, ये कोई अराजकता के लिए नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर उनका इस्तीफा चाहिए कि भाई उनके राज में एजुकेशन सिस्टम हमारा लैप्स हो गया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन वो आएंगे ये करने कि वो या तो यहाँ हिंदू मुसलमान करने आएंगे या तो माहौल खराब करने आएंगे, ताकि फिर लाठीचार्ज हो और ये प्रोटेस्ट खराब हो जाए। बस इसीलिए आएंगे। आपके माध्यम से मैं देश को कहना चाह रहा हूँ कि आप सर देशभक्तों को और देशद्रोहियों को पहचानो। जो आपकी आवाज दबाने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है वो देशभक्त नहीं हो सकता है, देशभक्त नहीं हो सकता है सर। जो देशभक्त होगा वो एजुकेशन के नाम पे आपके साथ इतने बेशरम है। नीट के इंसिडेंट के बाद 4-5 बच्चे मर चुके हैं सुसाइड करके, लेकिन इन दल वालों को, हिंदू रक्षा दल हो गया या फिर गाय से मतलब है, शर्म नहीं है उनको थोड़ी सी। गाय से मतलब है सर, गाय ठीक है, गाय आपकी आस्था का विषय है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन तो सबको चाहिए ना सर। बच्चों की भाई इतने बच्चे सुसाइड कर चुके, नीट पेपर लीक हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी कौन लेकर किसी का बच्चा मर जा रहा है? जिम्मेदार सरकार है ही नहीं, ये जिम्मेदार सरकार है ही नहीं। एक बात तो बताओ, जीतती कैसा है? जीतती कैसा है? जीपीएस मतलब जीत कैसे जाती है? वोट कैसे ले लेती लोगों से? अब मैं क्या बोलूं? कैसे जीतती है? ये चुनाव टाइम पे जो व्यक्तिगत मतलब सच में सामाजिक मुद्दे होने चाहिए, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इन मुद्दों को ये दबा देते हैं। ये आएंगे कि आपकी भैंस, जो 2024 सिलेक्शन बता रहा हूँ, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र बिक जाएगा, ये कब इनको कपड़े से पहचानो। अगर कांग्रेस आ जाए तो ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने लग जाएंगे, आपका पैसा छीन लेंगे। तो जो समाज राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटका देते हैं। 10-10 हज़ार रुपये आप खाते में डाल देते हो और इससे 3-5 करके चुनाव जीत लेते हैं। और चुनाव जीतने में इनका सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, कहीं SIR कर देंगे, कहीं आपको शिकायत मिलेगी कि ईडी के छापे बढ़वा, ईडी के छापे विपक्ष के नेताओं, जो मजबूत नेता उसके बीच उसको जेल में डाल देंगे। और फिर जैसे केजरीवाल को जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था आपने जेल में डाल दिया, विधानसभा का चुनाव था तब भी जेल में था, लेकिन जब सरकार चली गई, अब 2 महीने पहले क्या राउस एवेन्यू का जो जज है वो क्या कह रहे हैं कि ये फाइल तो पढ़ने लायक नहीं है। तब तक कहाँ थी
न्यायाधीश हमारे कहाँ थे? जब केजरीवाल को जेल में डालेंगे तब आप क्यों नहीं आए?